हमारी लड़ाई नेपाल के लोगों से या नेपाल में रहने वाले जनताओं से नहीं। हम दूसरे कंट्रियों की जितनी इज्जत करते हैं, नेपाल की भी उतना ही इज्जत करते हैं और हमेशा करेंगे। जैसे हम दूसरे देश की इज्जत करते हैं, मदद करते हैं, उतना ही हम नेपाल एक राष्ट्र है और उसकी भी इज्जत करते हैं। मेरे देश को गाली बकने वालों को, मैंने पूरे नेपाली लोगों को गाली नहीं बकी, ना ही मैंने पूरे नेपाली लोगों से मेरा कोई दुश्मनी है। मैं अभी भी ये बात बोल रही हूँ, मैं पहले भी उनको बहुत इज्जत करती थी, उनकी कल्चर की, उनके भाषा की, और आज भी करती हूँ और हमेशा करूँगी। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की करती हूँ, इंग्लैंड की, विश्व में जितने भी देश है, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा देश हमें इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता हम किसी का भी मजाक उड़ाएं। तो जब उन लोगों ने बोला था कि धोती धोती धोती, तो मैंने उसके उत्तर में ये बोला था कि अगर धोतियों से इतना प्रॉब्लम है तो यहाँ के काम क्यों करते हो। अगर मेरा ये कहना गलत है, आप खुद को मेरे जगह पे रख के सोचिए। तो कोई भी भारतीय मुझे बोल दे कि सीमा सुवेदी तुमने भारत को प्यार करके गलत किया, तो जो भी सजा मेरे लिए होगा मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, नेपाल की हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। नेपाल में लोग जो अभी फाइट कर रहे हैं पॉलिटिकली, उन्हें अपने संविधान के लिए जो फाइट करना पड़ रहा है, एक भैया ने मैसेज किया मुझे, यूट्यूब में मुझे मिला, मेरे पीआर टीम ने मुझे वो मैसेज दिखाई। मैं उनको बताना चाहूँगी, भैया बहना, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में वीडियो डाला, हालांकि मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं आप लोगों का वीडियो देख पाऊँ, हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो इतना बोल रहे हो कि कैसे बोल दिया सीमा ने, कौशरी भनियो एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना बोल रहे हो। एक लड़की की फोटो के नीचे तुझे रेप करूंगा, तुझे मार डालूंगा बोल के आपके यहाँ से लोग कमेंट कर रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ हो? अगर आपके जगह कोई हिंदुस्तानी होता ना, और मेरे हिंदुस्तान से, पहली बात मेरे भारत से, हमारे भारत माता के संतान ऐसा कुछ करता नहीं है। और आज देखा आप लोगों ने, मुझे गर्व है मेरे भारतीय लोगों पे कि उन्होंने एक भी गंदा कमेंट नहीं किया आप लोगों को। हालांकि बोलना हमें भी आता है, मुंह हमारा भी है, हाँ, लेकिन हम लोगों ने कोई भी गंदा कमेंट्स मेरी तरफ से नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा देश ने हमें वो संस्कार नहीं दिया है। और किस धोती की बात करते हैं? हमें घमंड है धोती पहनने पर, हमें घमंड है भारतीय होने पर। हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी ने भी धोती पहना था, हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम है, हमें गर्व है। तो भाइयों और बहनों, नेपाली भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं पूछना चाहती हूँ, जितने भी पूरे विश्व में नेपाली भाषी लोग हैं, मैं आप सभी को ड्यू टू रेस्पेक्ट पूछना चाहती हूँ, क्या एक लड़की की फोटो के नीचे डर्टी पिक्चर में उसका फेस को एडिट करके लगाना, उसके बाप के बारे में गंदा गाली बकना, उसकी माँ के बारे में गंदा गाली बकना, ये कहाँ का न्याय है? अगर ये भारत में होता ना, तो अब तक ये सारे बंदे जेल में होते। ये है हमारा भारत का कानून। बोलने मिला, मेरा संविधान मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपना पक्ष रखूं, और मैंने दार्जिलिंग के मैटर में अपना पक्ष रखा। जो मुझे लगा, जो सही लगा, बीइंग अ गोरखा, मुझे लगा ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरी मातृभाषा के लिए बोलना मेरा जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने भारत से प्यार नहीं करती या मैं अपने भारत के लिए कुछ भी सुनूंगी। तो इसीलिए आपके घर में भी माँ बहन होंगे। अभी एक लड़की के ऊपर इतने गंदे कमेंट करने से पहले तुम अपने माँ और बहन को एक बार ज़रूर देखना। और मैं अभी भी मेरे भाइयों, मेरे फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट करूँगी, वो चाहे कितना भी गिरे, आप लोग अपनी तरफ से प्लीज़ कुछ भी गंदा कमेंट मत करिएगा, क्योंकि हम भारतीयों की यही एक पहचान है कि हम किसी को गंदा या गलत नहीं बोलते। और हमें दुख है, हमें दर्द है नेपाल में जो भी हो रहा है संविधान को लेकर, या आप लोग भी फाइट, वो भैया मुझे याद नहीं है उनका नाम, स्पेशली मैंने उनको थैंक यू कहा है, उन्होंने जो भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच दाई। गर्व होता है आप जैसे नेपालियों को देख के। और पूरे विश्व में जितने भी नेपाली हैं, आप सभी को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कि एक गोरखा होने के साथ साथ मैं जिस देश में जन्मी, जिस देश की मिट्टी मुझे पहचानती है, जिस देश की मिट्टी से मुझे प्यार है, अगर मैं इस देश के लिए बुरा नहीं सुन पाई तो इसमें मेरा भला कहाँ गलत, मैं भला कहाँ गलत हूँ?
तो ये वीडियोस बनाने से पहले ये दुनिया भर के जो कमेंट करते हो एक लड़की की फोटो के नीचे, प्लीज थोड़ा तमीज सिखाएं अपने लोगों को। और मेरे हिंदुस्तानी, मेरे भारतीय लोगों ने, किसी ने भी आप लोगों को कुछ भी नहीं बोला। हालांकि एक सरदार शो पे भारी, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ना ही हम ऐसा करते हैं। यही तो इंडिया की खासियत है, अतिथि देवो भव क्यों बोलते हैं हमें। तो मैंने नेपाल के लिए ना कुछ गलत बोला, अभी फिर से बोलना चाहूंगी मैं, नेपाल से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है इवन। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि पहले बोलती थी मेरे 7 खानदान नेपाल को नहीं जानता है, और अभी बोलती है नेपाल गई थी। मैं एज ए टूरिस्ट नेपाल गई थी, कल भी मुझे टूर करने का मन हुआ, जरूर जाऊंगी। ये बात सच है, मेरे परिवार में से मैं पहली सदस्य हूँ जो नेपाल टूर करने गई थी। बहुत ज्यादा गंदा कमेंट लिख रहे हैं, उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार अपनी माँ और बहन को जरूर देखें। मुंह है बोल के आप कुछ भी नहीं बोल सकते। एक लड़की को आप बोल रहे हो तेरा रेप करूंगा, हाउ डे यू। और ये सब सारे लोग कहाँ गए जो कमेंट वीडियो बनाकर नेपाल में ऐसा बोल रहे थे, ये कहाँ मरे अभी हैं? एक लड़की के ऊपर तुम्हारे जगह मैं होती ना, चाहे कोई भी हो, चाहे एक पाकिस्तानी औरत के लिए कोई ऐसे कमेंट कर दे, मैं देखूंगी। और मैंने हमेशा बोला, नेपाली भाषा, गोरखा जात के लिए आज नहीं, कल नहीं, कभी भी अगर मुझे महसूस हुआ कि मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। तुम कैसे भूल गए कि मैं भी एक गोरखा की बेटी हूं? तुम लोग कैसे भूल सकते हो ये चीज? तुम लोग इतना गंदा बात कैसे बोल सकते हो किसी लड़की के लिए? हम तो हम भारतीय तो ना क्रिमिनल के लिए भी ऐसा यूज ना करे, किसी प्रॉस के लिए भी ऐसा ना बोले यार। सबका अपना अपना काम होता है। यही तो हम इंडियंस की खासियत है। भगवान ना करे कल ये वीडियो कोई सरदार देखे ना, तब पता चलेगा धोती कौन है और असली मर्द कौन है। असली मर्द बनते हो ना, औरत की इज्जत करना सीखो। घमंड है मुझे अपने इंडियन मर्दों पे, घमंड है मुझे अपने भारतीय लोगों पे। किसी औरत की बेइज्जती बिल्कुल नहीं करते। तुम बोलते हो ना भारत में गरीबी है, गरीबी हर जगह है। नेपाल भी एक बहुत गरीब राष्ट्र है। राष्ट्र को लेकर बात नहीं करने का। नेपाल की हम उतना ही इज्जत करते हैं, नेपाली भाषा, नेपाली कल्चर की हम आज भी इज्जत करते हैं, फ्यूचर में भी करेंगे। हमें नेपाल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है ये छोटी सोच वाले लोगों से। मेरी रिक्वेस्ट है, आप जितने भी नेपाली भाषी लोग हैं इस चीज़ को देखिए और मुझे बताइए कि मैंने अगर अपने देश के खिलाफ सुनने से इनकार करके तभी जाके मैंने अपना सेकेंड वीडियो अपलोड किया। क्योंकि यूट्यूब में जाइए और देखिए, कमेंट खुद पढ़िए, उसके बाद आप मुझे अपना आंसर जरूर दीजिएगा। किसने हक दिया? सबसे पहले मुझे कुछ भी बोलो, मेरे देश को गाली देने का, मेरे देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का आप लोगों को किसने हक दिया? मैंने क्या गलत बोला? मैंने जो बचपन से देखा है, मैंने जो अपनी सोसाइटी से सीखा है, मैंने यही बोला। और दूसरी बात, कोई स्टूपिड लोगों ने एशिया इंटरनेशनल वालों को, मिसेस इंडिया वालों को भी मैसेज किया है। पहली बात, मेरी जो टाइटल है ना वो साइड में रखो। आज भी मैं सीमा सुबेदी दिन रात मेहनत करके, इस मेहनत की बदौलत पर खुद को खड़ा किया है मैंने। इसलिए किसी का भी हक नहीं बनता मेरे बारे में कुछ भी बुरा बोले। हाँ, अगर मैंने कभी भी आप लोगों को पर्सनली बोला है, आप लोगों को पर्सनली हर्ट किया है, तब जाके बोलिए, तब आपका हक बनता है। थोड़ा सा नेपाली लोग यहाँ के काम करते हैं, बोलने में आपको इतना गुस्सा आ रहा है। आपने तो शरेआम मेरे देश को, मेरे भारत के बारे में बुरा बोला। अब बोलिए हमें कितना दर्द होता होगा। अब बताइए, आप लोगों का दर्द आप लोगों का दर्द और हमारा दर्द हमारा नहीं। ये नहीं है कि हम रोते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल हमारा भी है और दर्द हमें भी होता है। इसलिए इस चीज को याद रखिएगा आगे से किसी भी इंडियन के बारे में। अरे तुम लोग के बिना हमारा कुछ नहीं होता, हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं होता। भाई भाई बन के मिल के रहो ना। किसने मना किया है? हम तो आज भी नेपाल क्या, पाकिस्तान की भी इज्जत करती हूँ मैं। तो हर एक इंसान की इज्जत करना मेरे देश ने मुझे सिखाया है। मेरा भारत महान है। और कोई लोग बोल रहे थे जय नेपाल बोल। एक्सक्यूज मी, नेपाल से जब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैं मेरी माँ को माँ नहीं बोल के किसी और की पड़ोसी की माँ को माँ बोलूंगी, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी कि नहीं? हर एक भारतीय मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा।
आज अगर मैं मेरे भारत माता का नाम नहीं लेके मैं पड़ोसी राज्य का जय बांग्लादेश, जय नेपाल, जय पाकिस्तान बोलूं तो क्या होगा? मैं अपनी माँ के साथ गद्दारी कैसे करूं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मेरी मदर टंग क्या है। मैं तो मदर टंग में भी मैं तो ज़्यादातर हिंदी में ही बात करती हूँ। आज महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, मुझे घमंड है इस पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप लोग अगर मेरी बातों से किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन मेरी भावनाओं को इज्जत करिए। और मेरे फोटोज़ के नीचे ये जो गंदे गंदे चीज़ें आप कर रहे हैं ना, सनी लियोन का फोटो बॉडी लगा के, मेरा फोटो लगा के ऊपर कोई चना बेच रहा है, कोई जूते का। सीमा ने माफ़ी मांगा, सीमा सुवेदी ने कभी माफ़ी नहीं मांगा। माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा भारतीय संस्कृति हमें अगर गलती करते हो तो क्षमा मांगना भी सिखाता है। और हमारा संविधान ने वाक स्वाधीनता जो बोलते हैं, जहां हम अपना बात बोल सकते हैं, अपनी बातों को आगे रख सकते हैं, दुनिया के सामने बोल सकते हैं, वो अधिकार हमें दिया है। अगर मैंने इंडिया का कोई भी रूल को ब्रेक किया है तो मैं अपने भारतीय लोगों से अपील करूंगी कि प्लीज़ आप लोग बोले कुछ भी, जो भी मेरे लिए, जिसकी भी मैं हकदार हूँ वो जरूर बोलिएगा, लेकिन कोई भी मेरी भारत माँ के लिए कुछ बोलेगा, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, नेपाल या पाकिस्तान को नहीं। हम नेपाली भाषी है, मैं आज भी बोलती हूँ। हम नेपाली लैंग्वेज में बात करते हैं, आज भी बोलती हूँ। लेकिन नेपाल के लिए हमारे मन में आज भी उतना ही इज्जत है, नेपाली भाषा के लिए आज हमारे मन में उतना ही इज्जत है। लेकिन किसी नेपाली या किसी भी नेपाली भाषी को इतना अधिकार नहीं दिया जाता कि किसी भी लड़की के बारे में गंदा बोले, सरेआम तेरा रेप करूंगा। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात बोली आपने। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेंगलोर में देखिए, हर एक जगह नेपाल के स्टूडेंट हैं, हम उनकी उतना ही इज्जत करते हैं। आज मेरी इंडस्ट्री से लेकर हर जगह देखिए, दुनिया भर के नेपाल के स्टूडेंट पढ़ने आए हैं, हम उनकी उतना ही इज्जत करते हैं, उन्हें वही सम्मान मिलता है जो बाकी भारतीयों को मिलता है। आप लोगों का ये कमेंट आप लोगों को पता भी है दुनिया के नज़र में आप लोगों को क्या साबित कर सकता है? पूरी दुनिया जानती है, मेरे भारतवासी जानते हैं सीमा सुवेदी कैसी और अपने देश से कितना प्यार करती है। लेकिन आप लोगों को कोई हक नहीं बनता, आई एम सॉरी, किसी को रंडी या किसी के लिए गंदा कमेंट करने का। आगे से ध्यान रखिएगा। आप नेपाली भाषी है, गोरखा है, एक रियल गोरखा लोगों की इज्जत करता है, एक रियल गोरखा प्रोस्टिट्यूट की भी इज्जत बचाता है। गोरखा इज्जत नहीं लूटता, ये असली गोरखा का पहचान होता है। इसीलिए तो ब्रिटिश उनको सबसे ट्रस्ट करते हैं। इंडियन आर्मी में उनको जगह क्यों मिलता है, ब्रिटिश आर्मी में उनको जगह क्यों मिलता है? क्योंकि वो सबसे विश्वासी इंसान होते हैं, जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिनको हम अपना सबसे करीबी बना सकते हैं, जिनको हम सबसे ज्यादा जिनके पास हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। सीमा सुवेदी क्या, 1000 सीमा सुवेदी पैदा होंगी इस भारत भूमि में। जो भी हो, सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ, नॉट ओनली मी, पूरे भारत में रहने वाले जितने भी जात के लोग हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मैंने आज ईद मुबारक बोला मेरे मुसलमान भाइयों को, तो आपने उसके नीचे भी बोला मुसलमानों को गाली दिया। आप लोगों का हिम्मत कैसे हुआ मेरे मुसलमान भाइयों को गाली देने की? इतना अधिकार आप लोगों को किसने दिया? मेरे मुसलमान भाइयों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, जरा संभल के बात करिएगा। नेपाल में भी बड़े बड़े व्यापारी इंडिया से हैं, इंडिया में भी लोग छोटे बड़े हर काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है धोती धोती धोती, इतना धोती से प्रॉब्लम है। ठीक है, एक भाई ने बोला, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। एक भैया ने बोला कि सीमा सुवेदी ये चीज़ है, उन्होंने रोया भी, और मुझे ये चीज़ बहुत दर्द हुआ मुझे देख के कि कितना इज्जत करते हैं अपने देश को, कितना प्यार करते हैं। उनका भी मुंह था, वो भी मेरे लिए गंदा बोल सकते थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हेड्स ऑफ टू यू बडी, आप सही में एक अच्छे इंसान हो। मुझे गर्व होता है आप जैसे गोरखा पर, आप सही में डिजर्व करते हो गोरखा कहलाने के लिए। इसीलिए अगली बार किसी भी लड़की की फोटो के नीचे गंदा कमेंट करने से पहले 100 बार सोचिएगा। खुखरी चलानी हमें भी आती है, और अगर फिर से ऐसी कमेंट्स आई या ऐसा हरकत किया गया तो मुझे लीगली एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल
वेरी वेरी हैप्पी ईद वंस अगेन। और आप सब सही रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुशी से रहने दें, अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें और हमेशा अच्छा सोचें।